तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनके उत्तर भी बताइए, तो शुरू करते हैं। संस्कृत का जो मॉडल पेपर उसके उत्तर उस पर कितने होते हैं? ये बहुत सरल प्रश्न है और इसमें प्रापर अपसम अनुभव निस्न आदि 22 उपसर्ग होते हैं, द्वाविंशति 22 को बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ज्योतिष। यहाँ पर अगला प्रश्न है वेदांग ज्योतिष के कर्ता कौन है? चूंकि आपके पेपर में 6 अंग हैं वेदों के, इसलिए प्रश्न ये बनता भी है। तो वेदांग ज्योतिष के कर्ता कौन है? लगध मुनि, भास्कराचार्य या फिर आपके बराह में 3 ऑप्शन है। तो इसका फेमस आंसर है, बिल्कुल याद करने वाली बात है, इसमें लगध मुनि इसका आंसर हो जाएगा। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि हैं और बराह मेहर की बृहद जातक अलग हो गया। अब चलते हैं निरुक्त में किस पर बात पर जोर दिया गया है? तो निरुक्त जो है उसमें वर्णागम, वर्ण विपर्य या वर्णनाश या वर्ण विकार, धातु या कोई नहीं, या सभी। तो ये नॉर्मली यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। 2 चीज़ें हैं, शिक्षा के 2 अंग और क्या 3 अंग एक साथ चलते हैं, शिक्षा, निरुक्त और व्याकरण। तो शिक्षा को घ्राण यानी नाक कहा है, नासिका कहा है, निरुक्त को हाँ, निरुक्त को कान कहा है, और जो आपका व्याकरण रहेगा उसको मुख कहा है। तीनों एक साथ ही चलते हैं, पर शिक्षा में उच्चारण के ऊपर की बात की गई है और जो निरुक्त में वर्णागम, वर्ण में पर्याय आदि की बात है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है व्याकरण का उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण का उद्देश्य ये सभी हैं, जिसका आंसर अंतिम हो जाएगा। क्या उत्तर दिया? रक्षा, असंदेह, ऊह, आगम आदि। श्रृणु, श्रृणवानी, श्रृणवाव, क्या यह रूप सही है? तो आप श्रु धातु के रूप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्रृणु भी बनता है, श्रृणवानी भी बनता है, श्रृणुवानी। ये यहाँ याद रखने वाला मुद्दा है कि यहाँ पर जो श्रृणवानी है नहीं, ये श्रृणुवानी बनता है। ये सही है, ये भी सही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद अपन चलते हैं निम्न में सही क्या है? तो निम्न में सही क्या है? तो अभी मैंने बताया था श्रृणुवानी और श्रृणवाव और श्रृणु तीनों हैं, तो तीनों इसके आंसर, ये मतलब सी इसका सही हो जाएगा दोनों। निम्न में से ये सही है। अगला देखते हैं अपर विद्या किसे कहते हैं? तो ये अपर विद्या का थोड़ा सा प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। उपनिषद को क्या कहते हैं और अपर विद्या? तो वेदांग ही है जो अपर विद्या कहलाते हैं, दूसरी विद्या वेदांग कहलाते हैं। उपनिषद को तो ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो वेदांग यानी अपर विद्या है। ध्यान रखने वाली बात है कि वेदांग जो हैं, वेदांग यानी 6 हैं, वो अपर विद्या है। कौशितकी उपनिषद है, जैसे एक ऐत्रेय उपनिषद है वैसे एक कौशितकी उपनिषद है। तो ये शुक्ल, कृष्ण या किससे संबंधित हैं? तो ये कौशितकी उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन सा वेद है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे याद होगा लिखने से। ठीक है, कृष्ण का बस बताएं, शुक्ल का ना बताएं, कृष्ण यजुर्वेद में ज़्यादा उपनिषद हैं। इसके बाद देखते हैं भारवी के पिता थे। तो भारवी के पिता कौन थे? ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। वीरदत्त और गौरी, वीरदत्त दंडी, ये दंडी, तो भारवी के पिता थे नारायण, पॉजिटिव रहना है। भारवी के पिता दंडी का वीर है। भरत मिलाप किस कांड से संबंधित? देखो बड़ा अजीब सिस्टम है, बाल कांड में तो विवाह तक हो जाता है, संवाद परशुराम से होता है ना। पर अरण्य कांड में तो वो दंडकारण्य में पहुंचने के बाद ही अरण्य कांड शुरू होता है ना। किष्किंधा कांड में तो वो सुग्रीव हनुमान आदि का वर्णन है, उद्योग पर्व जैसा है, यानी तैयारी है युद्ध की एक तरह से। और अयोध्या कांड में ये आपका भरत मिलाप हो जाता है, अयोध्या कांड में ही हो जाता है। अयोध्या के जितने लोगों से मिलना जुलना है वो सब भरत अयोध्या कांड में ही हो जाता है। वैशेषिक दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं? ये बड़ा जोरदार प्रश्न है। वैशेषिक दर्शन ने तो 25, सांख्य योग और वैशेषिक दर्शन ने 7 माने हैं। अब 7 कौन से, कमेंट में बताओ आप, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं रोज़ एक एक वीडियो दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने हैं, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, और मुझे 2 याद नहीं आ रहे हैं, देखो। ठीक है, और विशेष भी उनका एक पदार्थ है। उत्तर मीमांसा वेदांत ने कितने पदार्थ माने? तो उत्तर मीमांसा ने कितने पदार्थ माने, ये बनता है प्रश्न। तो अगर आप इनकी चार्ट भी चाहते हो तो मैं आपको चार्ट भी दे सकता हूँ, पर अभी बने नहीं हुए हैं, जैसे बनेंगे आपको मिलेंगे। तो उत्तर मीमांसा ने 5 पदार्थ माने हैं, ये याद रखने वाला मुद्दा है। अगला प्रश्न है, जैसे तो 2 किसने माने? वैशेषिक ने 2 माने हैं। 7 किसने माने हैं? सॉरी, प्रमाण माने हैं। तो पदार्थ की बात आएगी तो 2 किसने माने हैं पदार्थ? ये 2 किसी ने नहीं माने हैं पदार्थ, उत्तर मीमांसा ने ही माने हैं 2 पदार्थ, ये याद रखने वाली है। 5 कितने माने हैं? तो पूर्व मीमांसा ने 5 माने हैं। ये चार्ट बनवाया था कुछ बच्चों के लिए, अब वो उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर मीमांसा ने 2 ही माने हैं, ये थोड़ा सा
स्मरण वाली बात है। तो उत्तर मीमांसा ने 2 ही माने हैं। और आगे चलते हैं कि किसने कितने और क्या किया है, तो देखते हैं। उदक शब्द किसके लिए है, तो उदक अम्बु के लिए है। राजा शब्द का द्वितीय बहुवचन है, तो द्वितीय बहुवचन राजा का, द्वितीय का बहुवचन पूछा तो राजा, राजानौ, राजाना, राजानम, राजानौ, राज्ञा, ये बनेगा तृतीय। परे पृच्छत में कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद में कौन से दर्शन की बात की गई, तो नॉर्मली उपनिषद देख के हम लोग लगा देते हैं वेदांत, है ना। यानी दूसरा जो दर्शन आपके षड दर्शन में, पहला पूर्व मीमांसा है, दूसरा उत्तर मीमांसा यानी वेदांत कहलाता है। तो नॉर्मली सब सोचते हैं कि उपनिषद यानी वेदांत, ऐसा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद में सांख्य से संबंधित बात की गई है। कन्फ्यूजन है, सांख्य में गीता में भी बात है, पर प्रस्थानत्रयी जिसमें गीता आदि आते हैं उसको नॉर्मली जोड़ा जाता है मीमांसा दर्शन से, उनको सांख्य से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। द्वैत के प्रवर्तक हैं, तो 2 द्वैत जो आपका मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा, उसके बहुत सारे भेद हैं, कई संप्रदाय हैं जिनमें द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, फिर द्वैताद्वैत है और शुद्धाद्वैत है, ऐसे करके कई हैं। तो ये माधवाचार्य ही हैं द्वैत के प्रवर्तक, है ना। अद्वैत के शंकराचार्य हैं, द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य हैं, शुद्ध के वल्लभाचार्य हैं। परे पृच्छत में कौन सी धातु है, तो परे पृच्छत में पृच्छ धातु है, अंत का हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र में जो 4 अध्याय हैं, तो ब्रह्म सूत्र का टीका किसने लिखी, तो ब्रह्म सूत्र की टीका लिखी है, शारीरिक भाष्य है ना। सदानंद का जो वेदांत सार है वो इसी से संबंधित है। सबर भाष्य जो है, सबर भाष्य है इनका सबर स्वामी का ही, जैमिनी की टीका है। अध्यारोप बात कौन मानते हैं, ये माया अध्यारोप हुआ, ये सब मानते हैं अपने शंकराचार्य वाले ही, अपने क्या बोलते हैं मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा। राम चित्रकूट से कहाँ गए, तो चित्रकूट से निकले रामचंद्र जी, अयोध्या की ही बात है। तो चित्रकूट से निकल के रामचंद्र जी पहुँच गए थे दंडक, है ना। अब प्रश्न एक आपसे मेरा है कि पंचवटी का क्या आंसर है। चित्रकूट पंचवटी वो कब गए थे, कहाँ से कैसे गए थे, ये आपके लिए प्रश्न है। जब आप 6-7 कांड पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए याद रखने वाला मैटर बनेगा कि कौन से कांड में क्या हुआ है। तो नॉर्मली अयोध्या कांड जो है वहाँ में बहुत कुछ हो जाता है। चित्रकूट से दंडकारण्य में भी वहीं प्रवेश कर जाते हैं। अनुसुईया ने जो पतिव्रत का धर्म दिया वो भी इसी अयोध्या में ही दिया है, ठीक है ना। नास्तिक मत का खंडन अयोध्या कांड में ही, भरत मिलाप सब कुछ इसी में ही है। चित्रकूट आदि का वर्णन इसमें। पंचवटी का वर्णन जो है वो मेरे ख्याल से अरण्य कांड ही है। थोड़ा सा देखने लायक है ये मुद्दा, कमेंट में ज़रूर बता दें तो मैं भी पढ़ लूँगा। राम के गुरु हैं, तो राम के गुरु हैं, नॉर्मली कुछ लोग को कन्फ्यूजन, वशिष्ठ होता है, सॉरी विश्वामित्र भी होता है, वशिष्ठ मूल गुरु हैं उनके। अस धातु का लंग लकार बनेगा, तो अस धातु का लंग लकार पूछा है, तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, ये तृतीय नंबर का आसी बन जाएगा। पश्यति में दृश्य धातु है, सबको पता है। इस प्रकार से आज के लिए आपको धन्यवाद। पढ़ने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।